बगैर बेक किए हुए आज मैं बहुत ही क्विक एंड इजी डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए ना ही मैदा, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही अंडा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखने में बिल्कुल केक जैसा लगेगा, खाने में बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी और मक्खन की तरह मुंह में घुल जाएगी। अगर मेहमान आने वाले हों और घर के सामान से कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो इस वाले डेजर्ट को ज़रूर बनाइए। एक बार जो खा लेगा ना, बस तारीफ ही करेगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो इस डेजर्ट को बनाने के लिए चलिए सबसे पहले हम लेते हैं सूजी। तो यहाँ पे मेरे पास बारीक वाली सूजी थी जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने 3/4 कप सूजी लिया है। तो ये जो कप मैंने इस्तेमाल किया है ना, ये 200 ml का कप है। तो बस इसी में मैंने सूजी लिया है, पूरा ऊपर तक भरा नहीं है। और अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है, बारीक वाली सूजी नहीं है, तो इसे हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए, तो ये बिल्कुल दरदरी सी हो जाएगी। अब चलिए इस सूजी को हम डालते हैं पैन में, और फिर इसमें हम डालते हैं चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीनी लिया है, ग्राम्स में देखें तो लगभग 100 ग्राम चीनी है। और बस चीनी को भी हम सूजी के साथ ऐड कर देते हैं, और फिर इसमें हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पे सिंपल वही दूध लेना है जो आपके घर में रोज आता है। वैसे मैंने यहाँ पे बफलो मिल्क का इस्तेमाल किया है, जो कि फुल फैट होता है, जिससे कि टेस्ट और टेक्सचर काफ़ी अच्छा आएगा। और मैंने यहाँ पे लगभग 2 ग्लास दूध का इस्तेमाल किया है। तो 1 कप सूजी के लिए 2 से 2.5 ग्लास दूध काफ़ी है। तो यहाँ पे अभी तक मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया था। दूध डालने के बाद एक बार बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहें। और चलिए अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं, और अब इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पे जो फ्लेम होगी ना, वो मीडियम रखिए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भी रखकर नहीं पकाना है, और बहुत लो फ्लेम पर भी हमें नहीं रखना है। बस ध्यान रखना है कि इसे कंटिन्यूस चलाते रहिए, जिससे कि जो सूजी है ना, पैन के तले में नहीं चिपके। अभी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मिक्सचर काफ़ी पतला दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसे कुक करते जाएंगे ना, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि सूजी बहुत अच्छे से फूल जाती है। और हाँ, यहाँ पे मैंने जो दूध लिया था ना, वो पहले से उबला हुआ था। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से चलाते हुए इसे हम 4 से 5 मिनट तक कुक करते हैं, जब तक ये मिक्सचर अच्छे से थिक ना हो जाए। अब यहाँ पे मैंने जो सूजी ऐड किया है ना, उसे भुना वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप चाहें तो दूध में डालने से पहले सूजी को हल्के से पैन में 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लीजिए ना, तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो बस छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपके जो ये डेजर्ट है ना, बहुत ही सॉफ्ट, क्रीमी और काफ़ी टेस्टी बनेगा। सिर्फ घर के सामान से बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुक करते हुए आप देख रहे हैं ना, ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा होता जा रहा है, क्योंकि सूजी जो है दूध को अब्जॉर्व करती जा रही है और बिल्कुल अच्छे से कुक होती जा रही है। अब यहाँ पे इसे कितनी देर पकाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत ज़्यादा कुक कर दिया तो भी हमारा जो डेजर्ट है सॉफ्ट नहीं बनेगा, और कम कुक किया तो वो सेट नहीं होगा। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे ना तो ये डेजर्ट बहुत ही अच्छा बन के निकलेगा। तो यहाँ पे इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है, क्योंकि अभी जो सूजी है थिक होती जा रही है, फूलती जा रही है, आप देख रहे हैं ना। तो इसमें बबल्स भी उठ रहे हैं, तो इसी समय इसे चलाते रहिए। अगर चलाना बंद कर देंगे तो पैन के तले में चिपक जाएगा, फिर वो जो जला सा टेस्ट आएगा ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सूजी को चलाते हुए 2 मिनट और हो गए हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमें बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है। और इसी समय इसमें हम डालते हैं रोज़ वाटर, और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है ना, तो इसमें आप केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं, वनीला एसेंस डाल सकते हैं, चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, थोड़े से केसर भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो इस मिक्सचर की ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, जिससे कि हमारा डेजर्ट काफ़ी सॉफ्ट और क्रीमी बनेगा। और अगर आपका मिक्सचर यहाँ पे कुक करते समय बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जा रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल के इसी कंसिस्टेंसी को ठीक कर सकते हैं। और क्योंकि ये सूजी का मिक्सचर है, तो जैसे ही सूजी ठंडी होती है ना, काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती है, थिक हो जाती है। इसलिए स्टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। और अब हमें यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, तुरंत ही इस मिक्सचर को हम डालते हैं मोल्ड में। तो इसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर बेकिंग डिश लिया है, और इसे हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस करने से क्या होता है, डेजर्ट बहुत आसानी से सेट होने के बाद निकल जाता है। अब चलिए इसमें हम गर्मा गर्म डालते हैं सूजी का मिक्सचर। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि सूजी का मिक्सचर ठंडा होने के बाद सेट हो जाता है, इसलिए हम इसे गर्मा गर्म ही तुरंत ही डालते हैं बेकिंग डिश में। मैं अक्सर ही बेकिंग डिशेस बनाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर बेकिंग डिश लिया है। वैसे आप यहाँ पे चाहें तो घर की स्टील की थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो भी बर्तन आप लें ना, थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बाद में हम एक लेयर और बनाएंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से हम इसे लेवल कर लेते हैं, इवनली स्प्रेड कर लेंगे। और ये डेजर्ट खाने में इतना अच्छा लगता है कि कोई भी नहीं कहेगा कि सूजी से बना है। वैसे इस मिक्सचर से आगे कपकेक कैसे बनाना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा तरीका है, इसे आप ज़रूर देखिएगा। तो बस इस तरीके से बेकिंग डिश में स्प्रेड करने के बाद मैं ऊपर से क्लिंग रैप लगा दे रही हूँ, ताकि जो ऊपर का लेयर है ना, वो ड्राई नहीं होने पाए। आप फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से इसे हम ऐसे ही 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि ये अच्छे से सेट ना हो जाए। और हाँ, इस स्टेज पे इसे हमें सेट करने के लिए फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
तो जब तक सूजी का मिक्सचर सेट हो रहा है तब तक चलिए शुगर सिरप बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं आधा कप चीनी। तो जिस कप से चीनी ले रहे हैं उसी कप से मैंने पानी भी लिया है। तो 100 ग्राम चीनी है तो 100 ml पानी ही लिया है और दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके हम मीडियम फ्लेम पर रखकर पकाएंगे। क्योंकि मैं अक्सर बेकिंग करती हूँ इसलिए मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे आप चाशनी बनाने के लिए मेजरमेंट आप घर के किसी भी कप से भी ले सकते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बस ध्यान रहे कि जिस कप से आप चीनी मेजर कर रहे हैं उसी कप से ही आपको पानी भी लेना है। अब यहाँ पे इसे कंटिन्यूस चलाते हुए हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है जब तक कि ये हल्की सी चिपचिपी ना हो जाए। यहाँ पर हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप चेक करेंगे कि ये चाशनी बनके रेडी हो गई है। और इस डेजर्ट को बनाना बहुत ही आसान है, काफ़ी यूनिक और स्पेशल बनेगा और खाकर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बस यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं, चीनी बहुत अच्छे से गल गई है और थोड़ा सा ये मिक्सचर जो है थिक हो गया है। तो एक बार स्पैचुला में इस तरीके से हम हाथ से करते हैं तो हाथों के बीच में जब हम इसे इस तरीके से करेंगे ना तो बिल्कुल चिपचिपा सा लग रहा है। जैसे हम गुलाब जामुन मालपुआ बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी सी चाशनी बनानी है, हल्की चिपचिपी होनी चाहिए। तो बस हमारी चाशनी रेडी हो गई है। फ्लेम को बंद करते हैं और बंद करने के बाद इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नींबू का रस, जिससे कि हमारी चाशनी जो है जमेगी नहीं। और साथ ही में इसमें हम डालते हैं फ्लेवर के लिए रोज वाटर, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब मेरे पास रोज वाटर था इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो केवड़ा एसेंस, वनीला एसेंस, इलायची पाउडर, जो भी फ्लेवर आप देना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो बस इस रेडी चाशनी का यूज़ हम कैसे करेंगे ये आगे बताती हूँ। और चलिए अब हम लेते हैं क्रीम। तो यहाँ पर इस टेस्टी अरेबियन डेजर्ट को बनाने के लिए मैंने लिया है व्हिपिंग क्रीम, नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम, जिससे हम अक्सर केक्स वगैरह बनाते हैं, उसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन आप यहाँ पे फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कप से मेजर करके लगभग 220 ml व्हिपिंग क्रीम लिया है। और अब इसे हम बीटर से बिल्कुल अच्छे से बीट करते हैं जब तक कि स्टिफ पीक्स ना आ जाए। तो जो लोग केक बनाते हैं उनके पास तो बीटर होता ही है और बहुत ही आसानी से इस क्रीम को बीट कर सकते हैं। लेकिन जो केक्स नहीं बनाते हैं या जिनके पास बीटर नहीं है वो भी इस क्रीम को बीट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने मिक्स फ्रूट आइसक्रीम वाले वीडियो में बताया है कैसे क्रीम को विदाउट बीटर बीट करना है, साथ ही में बाजार में मिलने वाली फ्रेश क्रीम को कैसे यूज़ करना है जिससे कि इसी तरीके से क्रीम जो है बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी सी बन जाए। तो ये सभी चीज़ों की डिटेल जानने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। तो बीट करते हुए आप देख लेना क्रीम कितनी फ्लफी सी हो गई है। और इस क्रीम में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ये मीठी होती है। लेकिन अगर आप बगैर चीनी वाली क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो उसमें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छे से क्रीम बीट हो गई है, कितनी सॉफ्ट क्रीमी और फ्लफी सी बनी है। और चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा डेजर्ट सेट हुआ है कि नहीं। तो बस आधे घंटे मैंने इसे सेट करने के लिए रखा था। अब हम क्लिंग रैप को हटा देते हैं और ये जो है बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया है, ऊपर से बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है और ठंडा भी हो गया है। तो इसी समय इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं क्रीम। तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा क्रीम को हम ऊपर की तरफ स्प्रेड कर रहे हैं और थोड़ा सा क्रीम मैंने बचा के रखा हुआ है, जो मैं आपको कपकेक बनाना दिखाऊंगी ना उसमें मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और बिल्कुल इस तरीके से हम क्रीम को इवनली चारों ओर स्प्रेड कर लेंगे। तो मैं अक्सर केक्स वगैरह बनाती हूँ इसलिए मेरे पास पैलेट नाइफ है, लेकिन आप ये काम जो है चम्मच से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो जब भी आप क्रीम को स्प्रेड करें ना तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा सूजी का मिक्सचर है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो क्रीम है ना वो मेल्ट हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से क्रीम का मोटा लेयर हमें स्प्रेड करना है, बहुत पतला नहीं स्प्रेड करना है, जिससे कि खाने में काफ़ी सॉफ्ट क्रीमी सा लगेगा। और आप देख रहे हैं ना बिल्कुल परफेक्टली इसे मैंने स्प्रेड कर लिया है। और चलिए अब इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे जिससे कि देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। तो मेरे पास कुछ कटे हुए पिस्ता थे जिसे मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल रही हूँ। तो आप जैसे भी इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं है कि इसी तरीके से बनाना है। और फिर ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं थोड़े से ड्राई रोज पेटल्स, जिससे कि देखने में और भी अच्छा लग रहा है। ये एक अरेबियन डेजर्ट है जिसका नाम लाइली लुबनन है और खाने में बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी सा होता है। और ट्रेडिशनली इसके ऊपर गार्निशिंग पिस्ता और ड्राई रोज पेटल से ही की जाती है, लेकिन आप इसे अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना थोड़े से पिस्ता और ड्राई रोज पेटल्स को स्प्रिंकल करने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे ना तो खाने का मज़ा और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए अब इसे हम तुरंत कट नहीं करेंगे, इसे हम फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देते हैं जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद इसकी हम फाइनल कटिंग करेंगे। तो जब तक हमारा डेजर्ट सेट हो रहा है तब तक चलिए हम घर के सामान से कैसे बनाएंगे कपकेक ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टील की कटोरी ली है जिसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है और सेम वही सूजी का मिक्सचर इसमें हम डाल देते हैं और इस तरीके से हम टैप कर लेंगे और आधे घंटे के लिए इसे सेट होने रखते हैं। और मेरे पास यहाँ पे कुछ सिलिकॉन मोल्ड्स थे जिसमें अक्सर कपकेक्स वगैरह बनाती हूँ, तो इस मोल्ड में भी आप बहुत आसानी से ये डेजर्ट बना सकते हैं। तो इसमें भी हम सूजी का मिक्सचर इस तरीके से स्प्रेड कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना जो सूजी का मिक्सचर है थोड़ा सा ठंडा हो गया है, थोड़ा थिक हो गया है। तो
तो इसे स्प्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए मैंने बताया कि जब ये गर्म रहे तभी स्प्रेड करें ना, तो बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से बिल्कुल इवनली हम इसे पैलेट नाइफ से लेवल कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे से हम इस कपकेक में इसे सेट होने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे मैंने कपकेक को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है और ये देखिए कितने अच्छे से साइड को छोड़ दे रहा है, बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है। और ये देखिए कितना परफेक्ट बना है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है और कोई भी नहीं कहेगा कि इसे बगैर बेक किए हुए इतना बढ़िया सा कपकेक बना लिया है। और चलिए अब इसके ऊपर हम डेकोरेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है व्हिप्ड क्रीम, जिसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और कोई भी स्टार नोजल आप लेकर इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल कपकेक की तरह, खाने में बहुत ही सॉफ्ट है और टेस्टी भी है और इसे आप घर के सामान से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ऊपर से थोड़े से पिस्ता और ड्राई रोज पेटल से इसे गार्निश कर देंगे, जिससे कि देखने में ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो बस इसी तरीके से जो स्टील की कटोरी में मैंने सेट किया था, इसे भी मैंने बाहर निकाल लिया है और इसके ऊपर भी हम क्रीम लगाते हैं और इसी तरीके से ड्राई रोज पेटल्स और पिस्ता से गार्निश कर देंगे। तो है ना काफ़ी आसान इस तरीके से कपकेक बनाना। चाहे आप स्टील की कटोरी चाहे सिलिकॉन मोल्ड्स दोनों में बना सकते हैं। आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो 2 घंटा हो गया है फ्रिज में रखते हुए और ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी लयाली लुबनन सेट हो गई है, बिल्कुल अच्छे से चिल हो गई है, जिससे खाने में और भी मज़ा आएगा। और चलिए अब इसे हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। कट करने से ही लग रहा होगा कितनी सॉफ्ट और क्रीमी बनी है। और चलिए एक पीस मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, कितनी अच्छी लेयर्स दिख रही हैं और लग ही नहीं रहा है कि ये बगैर बेक किए हुए सिर्फ सूजी से बना है। बिल्कुल देखने में केक और पेस्ट्री की तरह लग रहा है और खाने में बहुत ही अमेजिंग है। तो इस लयाली लुबनान को प्लेट में सर्व करने के बाद अब इसके ऊपर ड्रिजल करते हैं शुगर सिरप, जिससे कि ये खाने में और भी टेस्टी लगेगा। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुल जाएगी और कोई भी नहीं कहेगा कि ये सूजी से बनी है। किसी भी मिठाई से कम नहीं है, केक की तरह देखने में लग रहा है, जिसे बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत पसंद करेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैंने बगैर बेक किए हुए मैंगो कस्टर्ड केक भी बनाया था, जो कि बहुत सारे फलों से बना था। तो इसकी रेसिपी को देखने के लिए यहाँ पे ज़रूर क्लिक कीजिए।